हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथ में सभी लोग अपना अपने अपने हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी, टीजीटी, पीआरटी, पंचायत सचिव, एलडीसी, स्टेनोग्राफर सभी छात्र बहुत परेशान हैं, लिटरली बहुत परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट इनके फेवर में आ चुका है और वो करीब करीब 50 डेज़ के अराउंड आप समझिए कि 2 अगस्त को ये डिसीजन आया था और आज जो है एग्जैक्टली 20 तारीख है ना। तो 20 तारीख है तो आप समझिए कितना लंबा टाइम हो गया कि 50 दिन इसका होने वाला है और जबकि अब तक झारखंड सरकार के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय उनको लेना है, उनकी बाध्यता है, लेकिन बाध्यता होने के बावजूद इस पर कोई सकारात्मक निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है और छात्र बस दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दर दर की ठोकर खाने का आशय मेरा यहाँ ये कहने का आशय ये है कि हर मंत्री, कौन सा विधायक का दरवाज़ा वो नहीं खटखटा रहे हैं ताकि कोई उनके पक्ष में जो है कोई उनके पक्ष में कुछ करे ताकि उन लोगों का जो है यथाशीघ्र नियुक्ति हो सके और उनका जो मेरिट लिस्ट है उसका प्रकाशन हो सके। लेकिन कोई भी बस सब आश्वासन दे रहा है, सब मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हाँ होगा, जल्दी होगा, कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। बहुत छोटा सा काम है, कुछ मिनट का काम है, कुछ मिनट का काम है। इस पर इतना कैबिनेट की मीटिंग होना, ये होना, वो होना, सब बकवास है, कुछ नहीं होना है। बस ये छोटा सा काम है और ये रिजल्ट प्रकाशन और जो मेरिट प्रकाशन हो जाएगा, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। सबका ध्यान अपने वोट बैंक की तरफ है, बाकी छात्रों के हित में, आम जनता के हित में किसी को कुछ करना नहीं है। बस जितना संभव हो उसको डिले करना है। यही कोशिश है सरकार की, यही कोशिश है मंत्रियों की, यही कोशिश है मुख्यमंत्री की। सभी की कोशिश है कि बस जितना अधिक से अधिक डिले हो इसके किया जा सके। इसका मैं वह ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, उससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि देखिए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन देखिए ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल कुछ छात्र पंचायत सचिव के छात्र, मुख्यतः पंचायत सचिव के छात्र थे, वो जेएसएससी चेयरमैन से कल उन्होंने मिला तो उन्होंने लगभग वास्तविक स्थिति बताया कि उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया गया है कार्मिक विभाग को। कार्मिक विभाग से बस एक मतलब सहमति चाहिए उनको, यानी कार्मिक सचिव जो हैं उनसे सहमति चाहिए। पत्राचार, कई पत्राचार उनके द्वारा किया जा चुका है, लेकिन किसी पत्र का मतलब जो पत्र है उसका जवाब कार्मिक विभाग से जेएसएससी के पास नहीं आया। उनको एक दिशा निर्देशन चाहिए, ठीक है। खासकर जैसा कि आपको पता है कि जो टीजीटी पीआरटी का जो नियुक्ति होनी है, उनका जो मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट का उस संबंध में सीधा डायरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसमें तो सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी चूंकि आपको पता है कि थोड़ा सा मामला उसमें अटका हुआ है कि किस तरह से प्रकाशन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट का क्या होगा, कितनी सीटें क्रिएट करनी है, तो सीटें जो क्रिएशन का काम है वो जेएसएससी नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट को करना है, ठीक है। सीट क्रिएट जेएसएससी का काम है किसी भी रिजल्ट देना, एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, अनुशंसा करना, सीटें क्रिएट करना, कितनी वैकेंसी आएगी ये डिसाइड करना, जो अध्याचना है आयोग को भेजना, जेएसएससी को भेजना, ये कार्मिक विभाग और झारखंड सरकार का काम है। लेकिन तो इसी संबंध में बार बार पत्राचार किया जा चुका है जेएसएससी चेयरमैन, जेएसएससी सचिव के द्वारा, लेकिन कार्मिक विभाग से कोई भी जवाब किसी भी लेटर का नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ये समझिए, आपको पता है कि कार्मिक विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। तो एक बार अगर वो कह दें खाली कार्मिक सचिव को फ़ोन करके, या जो ठीक है आप लेटर का जवाब भी दीजिए और जो पत्राचार किया जा रहा है उनके मतलब रिजल्ट निकालने के लिए आप उनके जो भी अनुमोदन है वो आप दे दीजिए, ठीक है। सचिव, मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन है, सिर्फ सचिव को उनको कहना है। बस खाली बाहर में आके मीडिया से ये जरूर कह देते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले हम कर देंगे, छात्र परेशान ना हो, मैं हूँ ना। तो 2.5 साल से तो वही है भाई साहब, 2.5 साल से तो वही हैं, आगे भी वही रहेंगे ही, ठीक है। 2.5 साल और उनको रहना है तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बस कहने से कुछ नहीं होता। अगर जितना देर में वो मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं कि मतलब छात्रों के दुर्गा पूजा से पहले सब मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा, बस वही कार्मिक सचिव को एक बार कह दें कि फ़ोन करके कह दें कि आप जो है लेटर आ रहा है वहाँ से आप उसको
उसका जवाब दे दे ताकि रिजल्ट का प्रकाशन शीघ्र किया जा सके। लेकिन बताइए, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ठीक है हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ भी मिलिए तो उनको मंत्री से मिलिए या विधायकों से मिलिए, उनको सिर्फ ये बोलिए कि मुख्यमंत्री कार्मिक सचिव को निर्देशित करें कि जेएसएससी को बोला जाए कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करने के लिए। बस इसी के कारण जेएसएससी का काम रुका हुआ और कोई बाधा नहीं है, खासकर टीजीटी पीआरटी के मेरिट लिस्ट के प्रकाशन में। ठीक है। और वैसे जेएसएससी जो चेयरमैन साहब का कहना था ये भी था, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत और डिले होगा ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें उनको भी डर है कि उसके जो डिसीजन हुआ था, जो बहस हुई थी, उसमें एक पक्ष जेएसएससी भी है। तो जेएसएससी मतलब जेएसएससी चेयरमैन। ठीक है। तो अगर कंटेम्प्ट होगा तो उनको भी बुलाया जाएगा, उनको भी कड़ी फटकार लगाई जाएगी। तो नेताओं को तो कहीं जाना पड़ता नहीं है, आपको पता है, जाते तो अधिकारी प्राधिकारी हैं, तो उन लोगों को बस कुछ करना नहीं है। और जो भी डांट फटकार होता है, नेताओं तो कोर्ट में तो जाना होता नहीं है। तो इसीलिए वो भी परेशान है, चेयरमैन भी परेशान है। वो रिजल्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई दिशा निर्देशन ही नहीं प्राप्त हो रहा है और उनके द्वारा बार बार पत्राचार किया गया है और उस पत्राचार का कोई भी रिस्पॉन्स कार्मिक से नहीं आया है। ठीक है। उनका ये कहना था कि हो सकता है, 100% श्योर नहीं, उनका कहना था कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन कमिंग वीक में, जो अभी वीक चल रहा है, अभी जो मंडे से कल से स्टार्ट हो गया और फ्राइडे तक जो कमिंग वीक है, उसमें कार्मिक सचिव यानी कार्मिक विभाग और जेएसएससी का जो मतलब चेयरमैन है, सचिव, उनकी बैठक हो। तो उनका ये कहना था कि मैं उस बैठक में सहमति लेने का प्रयास करूँगा। जो ही मुझे सहमति अगर मिल जाएगा तो मुझे 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करने में। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन मुझे एक दिशा निर्देशन, एक सहमति की ज़रूरत है बस। तो वो सहमति कार्मिक से नहीं मिल रहा है और कार्मिक विभाग है किसके अंदर? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर। इसका मतलब ये समझिए कि हेमंत सोरेन बाहर में कह रहे हैं कि करना है, लेकिन वहाँ पर एक उनको बस कहना है जो कार्मिक सचिव को कि आप दिशा निर्देशित कर दीजिए, पत्राचार जो आ रहा है उसका आप जवाब दे दीजिए, उनको मेरिट लिस्ट प्रकाशन करने का जो भी है उसको आप प्रदान कर दीजिए, अनुमति सहमति अब जो भी बोल सकते हैं। यहाँ से इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है और समझिए इस काम को कितना बड़ा बना के बाहर में कुछ भी बोला जा रहा है। ये तो हो गया टीजीटी पीआरटी से संबंधित बातें। अब आते हैं पंचायत सचिव की। जैसा कि आपको पता होगा कि पंचायत सचिव के छात्र जब गए थे तो उनमें कोई उस तरह की बाध्यता नहीं है कि सीट क्रिएशन करना है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाध्यता है। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत लोग चर्चा में है कि जो पत्र है, यानी जो संकल्प संख्या या जो पत्र है वो 229, आपको पता होगा 229 में, उसी 229 पत्र के माध्यम से, संकल्प उसके माध्यम से जो आपको पता है कि पंचायत सचिव जो और भी जो उस समय जो नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति जो प्रक्रियाधीन थी, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उनको सरकार के द्वारा वापस लिए जाने का संकल्प लिया गया था, उसको पारित किया गया था। और उसको वही जब तक वो 229 जो पत्र है जिसमें संकल्प है उसको वापसी लेने का और पुनः याचना फिर से रिफ्रेश नोटिफिकेशन लाने का, वो जब तक रद्द या उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, है ना, तब तक जेएसएससी जो पंचायत सचिव का है वो मेरिट का प्रकाशन नहीं कर सकती। ठीक है। बस तो उसका भी कुछ नहीं है, बस एक ऑर्डर पास कर देना है, जो पूर्व जो में लिया गया था उसको आहरित किया जाता है और उसके स्थान पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट प्रकाशन की अनुमति प्रदान की जाती है। बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। उसी के लिए बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार कैबिनेट का वो डिसीजन था कि उस समय जो, मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या। पत्र तो बहुत बड़ा था, उसमें जो इससे संबंधित आप देखिए उसका पॉइंट 4 ख में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। इस संकल्प यानी जो 229 पत्र में जो लिखा हुआ है उसका पॉइंट नंबर 4 ख में जो बात, इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह ख अराजपत्रित समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016, संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित एवं आदेश संख्या
5939 दिनांक 14/7/2016 से आच्छादित है तथा जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है और इस मामले में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यही इसी से पंचायत सचिव, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, साथ में कुछ और पद है, तो इसी से प्रभावित हुआ था। ये चीज़ पंचायत सचिव के लिए उस समय कहा गया था कि उस समय भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, प्रक्रियाधीन थी, तो उसको भी निरस्त करके फिर से उसका नोटिफिकेशन जारी करने की बात की गई। तो इस रिजोल्यूशन को, इस संकल्प को, इसके 4 खौफ, ये पैरा 4 में जो खौफ पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा सरकार को, उसको वापस लेना पड़ेगा या उसको निरस्त करना पड़ेगा, तभी जेएसएससी रिजल्ट का प्रकाशन करेगी पंचायत सचिव का। तो पंचायत सचिव के रिजल्ट में ये वादा है। ये काम बहुत छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन करना नहीं है, उस पर ध्यान बस खाली बाहर आके बातें बनानी है कि छात्र परेशान न हो, चिंता न करें, जब तक हम हैं तब तक किसी को कोई परेशानी की बात नहीं होगी, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन मिलेगा भाई साहब, 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, 15 साल में मिलेगा, इसका कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि मैं ये चीज़ें बातें सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि प्रेशर बनाएं, प्रेशर बनेगा सीएम पे, गवर्नमेंट पे। तो भाई ये बहुत छोटा सा काम है, बस कार्मिक सचिव को मुख्यमंत्री को कहना है, उसको हटाना है, उससे पंचायत सचिव का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और साथ में जो टीजीटी पीआरटी के संबंधी जो मेरिट प्रकाशन के, उसकी सहमति चाहिए सिर्फ कार्मिक विभाग से। ठीक है, मुख्यमंत्री की सहमति नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री कार्मिक से क्योंकि कुछ भी होता है आयोग में, जो नियुक्ति एजेंसी है, जो आयोग है, जो नियुक्ति करती है, उसका जो कुछ भी होता है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिशा निर्देशन चाहिए, कुछ भी समस्या होती है, तो कार्मिक विभाग से ही वो संपर्क करता है आयोग, या तो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या कोई भी अन्य आयोग हो, वो कार्मिक से ही दिशा निर्देशन उनको मिलता है। और किसी भी सिचुएशन में कन्फ्यूजन हो या कुछ क्लियर ना हो, तो कुछ चाहिए, अगर उसको कुछ मतलब सरकार से गाइडेंस लेना है, किसी मामले में कुछ निर्णय लेनी है, तो निर्णय लेने से पहले उसको कार्मिक से सहमति लेनी पड़ती है। और वो सहमति पत्राचार के माध्यम से, पत्र इधर से कार्मिक से आयोग से जाता है कार्मिक को, कार्मिक उसका जल्दी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसका जवाब दे देता है, और फिर आयोग अपने काम को आगे बढ़ा देती है। तो इतना छोटा सा मामला है और ये इतना दिनों से पेंडिंग है, 50 दिन करीब हो गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए हुए। अब आप ये समझिए कि आयोग के जो अथॉरिटी हैं, प्राधिकारी हैं, वो खुद परेशान है कि अगर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सबको बुला लिया जाएगा और फिर वहाँ पे अधिकारी को ही डांट सुनना पड़ता है, अधिकारी ही डांट सुनते हैं, उन्हीं की बेइज्जती होती है, नेताओं का कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो आप यही समझिए छोटा सा काम है, आप लोग प्रेशर बनाएं। अभी छात्र प्रेशर बना रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो बस यहाँ पे भी जाएं, यहीं रिक्वेस्ट करें कि आप मुख्यमंत्री को फ़ोन करें, मुख्यमंत्री से बात करें, उनको बोलें कि कार्मिक विभाग को ये सहमति या अनुमति प्रदान कर देने के लिए, ताकि रिजल्ट या मेरिट लिस्ट का प्रकाशन जल्द से जल्द किया जा सके। ये सिचुएशन है, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। जब मुख्यमंत्री की इच्छा हो जाएगी, जब उनका दिल खुश हो रहेगा, जब वो चाहेंगे नहीं अब चलो बहुत हो गया, आज कर देते हैं आप लोगों का भलाई। ठीक है, जिस दिन उन्होंने कह दिया कार्मिक सचिव को कि जो भी जेएसएससी से जो भी डिमांड या पत्राचार हुआ है उसका जवाब दे देने के लिए, तो उसी दिन विदिन वीक आप लोग का रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा। और इसका पंचायत सचिव से संबंधित मैंने बताया कि वो जो पत्रांक 229 में जो बातें, जो पॉइंट 4 पैरा ख में जो लाइन है, उसको आहरित करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प जो नोटिफिकेशन है उसको निरस्त या वापस ले लिया गया था, तो उसको जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, है ना, या कार्मिक, तो इस रिजल्ट का प्रकाशन कैसे कर दिया जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो उसका वो ही छोटा सा काम है, पास करना तो करना था तो तुरंत हो गया था, तो वापसी में क्या दिक्कत है उसको, इतना तो टाइम, हर दिन तो समीक्षा बैठक, कभी कैबिनेट में बैठक, हर दिन तो कुछ ना कुछ होता ही है, बस बैठक होती है, इसमें बातें होती, ये करना है, किया कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, बस ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस पर काम करना है, ऐसे काम करना है, बस उसी में सुबह से शाम तक
होता है बैठक, बैठक होती है, उसको क्रियान्वयन के लिए कुछ एक्शन जो है आपको बाहर में यानी पब्लिक के बीच दिखाई नहीं देता। बस वहाँ बातें होती हैं, डिसीजन होता है और करना है, बस करना है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, उसका कुछ नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग समझिए। एक और बात है जिसमें जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, टीजीटी पीआरटी का किस आधार पे बनेगा, बार बार छात्रों के द्वारा कल चेयरमैन साहब से पूछा गया, तो उनका हर बार यही जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। छात्रों का उसके बाद ये सवाल था कि ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि दो तरीका अपनाया जा रहा है, बस उसमें बस दो किस आधार पे, इस पे या इस पे, दो ऑप्शन जो विचार किया जा रहा था गवर्नमेंट, मैंने भी बताया था आपको। तो उनका बस ये नहीं, कुछ उसके जवाब में सिर्फ उनका यही जवाब था, यही कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसी के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसने किसी एक व्यू या किसी एक चीज़ का न समर्थन किया, न किसी को उन्होंने उसको काटा। ठीक है, उनका सिर्फ यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा भी जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है और कैसे मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाना है। बस सीटें क्रिएट कैसे होगी, कैसे करेगी सरकार, ये एक मुद्दा है। ये काम सरकार का है, ये जेसीसी का काम नहीं है। जेसीसी का काम यही सिर्फ रिजल्ट को प्रकाशित कर देगी वो, ठीक है। उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी तो वो कैसे समायोजन करती है, किस तरह से जो बाहर हुए हैं या जो एक्स्ट्रा सीटें क्रिएट करनी है वो कैसे करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को ये करना पड़ेगा। बस आप लोग प्रेशर बनाएं, अधिकतम प्रेशर बनाएं। कुछ दिन अगर आप लोग आज प्रेशर बना लेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट आप लोग का इसी वीक में आ जाए, ठीक है। तो जिस दिन प्रेशर बना के माननीय मुख्यमंत्री को आप लोगों ने कन्विंस कर लिया, मना लिया, कन्विंस की बात नहीं, कन्विंस तो सब है ही, ठीक है, तभी तो मीडिया में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, कन्विंस तो सब लोग हैं, मतलब उनको आपने मना लिया। कार्मिक को एक फ़ोन जाना है मुख्यमंत्री से, कोई बैठक उठक नहीं होनी है, एक फ़ोन जाना है, उनको कहना है कि आप जैसा भी आ रहा है लेटर उसका आप जवाब दीजिए, इस तरह से जवाब देना है ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का पब्लिकेशन किया जा सके। बस यही करना है उनको। कार्मिक से लेटर आएगा, कार्मिक सचिव से या कार्मिक विभाग से जेएसएससी को, जेएसएससी आप समझिए कि 3 से 4 दिनों के अंदर जब आ जाएगा, उसके 3 से 4 दिनों के अंदर जेएसएससी पूरी तरह से तैयार है। उनको भी लग रहा है, छात्रों की परेशानी को समझते हैं, छात्रों की परेशानी को कुछ हद तक प्राधिकारी अधिकारी समझते भी हैं, लेकिन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। उनको बस कैसे सरकार में रहनी है, कैसे इलेक्शन जीतना है, कैसे वोट बैंक को सुरक्षित रखना है, भले उसके लिए उजूल फजूल झूठ कुछ भी बोल के जो आपको सुनना है बातें वैसी करेंगे, लेकिन वैसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। बातें वैसी करेंगे आपको खुश करने के लिए, जो आपका डिमांड है बातें वैसी ही करेंगे कि आप खुश हो जाएं, उछलने लगें, कूदने लगें कि हाँ क्या मुख्यमंत्री हैं, एकदम पूरे मेरे फेवर में ही बात कर रहे हैं। सिर्फ बातें ही करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे आपके फेवर में। ये बात आप जान लीजिए। 2.5 साल हो गया ना, 2.5 साल तो हो गया, अब 2.5 साल और बच रहा है, ऐसे ही निकल जाएगा, उनका टर्म खत्म हो जाएगा। तो आप लोग दबाव बनाएं, प्रेशर बनाएं ताकि आप लोग के हक में फैसला जल्द से जल्द लिया जा सके।